हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए शर्ट के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 9 बजे से। तो दोस्तों मैं आज देर में उठी थी, 6 बजे उठी थी। और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। सब्ज़ी तो रात की बची हुई थी। हम 2 लोग हैं तो 2 जनों के लिए तो हो ही जाती है सब्ज़ी। तो कल रात की सब्ज़ी बनी थी, फिर रोटी बनाई। और अभी बारिश लगी हुई है, मौसम मतलब अच्छा हो रखा है। वैसे तो मुझे बारिश से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वैसी गर्मी सी लग रही है। पर सच में जो इतने दिन बारिश मतलब गर्मी हो रही थी, उससे राहत मिल गई। थोड़ा बारिश हो गई तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऐसी मोटी बारिश होती ना तो थोड़ा ठंडा हो जाता। कल के लिए, एक दिन के लिए ही हो जाता ठंडा बस। बाकी नहीं तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी। मैं यहाँ मतलब अपने गांव में भी 2 बार नहा रही हूँ एक दिन में, इतनी गर्मी हो रही है। मतलब तीसरी बार की भी इच्छा हो रही है नहाने की। तो देवप्रयाग में इससे भी बुरे हाल होंगे। तो यही हाल सोच के मैं देवप्रयाग जाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे जैसे दिन पास आ रहे मन कर रहा है कि रुक जाती हूँ, रुक जाती हूँ, रुक जाती हूँ। इतनी गर्मी में क्या करना है वहाँ, और क्या करें। एक न एक दिन सबको ससुराल जाना ही पड़ता है। शादी की है तो जाना ही पड़ेगा। शादी नहीं की होती तो यहीं आराम से रह लेते। जाना पड़ा। मेरे बर्तन भी अभी पीछे दिख रहे होंगे आपको धोने के लिए। बाहर तो बारिश हो रही तो मैं सोचा वहीं पे धो लेती। वैसे भी मैं भीग रही हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैं तो आज भीगूँगी फिर नहाऊँगी। तो दोस्तों ये देखो, जो आग लगी हुई थी और बारिश होने लगी है। अगर लगातार बारिश यूं ही चलती रहेगी तो वो जो घास होती है वो भी आ जाएगी ऊपर, मतलब मौल्यार छा जाएगा फिर से। बाकी मौसम इस टाइप का हो रखा है, ये देखिए। तो दोस्तों झाड़ू पोछे तो मैंने कर दिया है और अब मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए बचे हैं। बर्तन धोने मैंने, और सिर्फ दिन का खाना बनाना है मेरे पास, और कुछ काम नहीं है आज। मैंने सोचा था कि घास वगैरह चली जाऊंगी, लेकिन बारिश हो रही है तो कैसे जाना है, नहीं जा पाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, बर्तन धो देती हूँ। उसके बाद मेरा काम है फ़ोन चलाना, बस। इसके अलावा मेरे पास काम नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे साथ है भी नहीं कोई घर पे। तो देखती हूँ, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं। पहले फ़ोन चार्जिंग पर डाल देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों बारिश ऐसी लगी हुई है हल्की फुल्की। वैसे मोटी बारिश तो आ नहीं रही, हल्की फुल्की लगी है। बाकी मैंने केसु आ रखा हमारे घर पे, तो उसी के साथ मैं बैठी हूँ और खाना बना रही हूँ। मैंने दाल तो रख दी है और अब थोड़ी देर बाद चावल बनाऊँगी। आप भी खाओगे खाना? तो छू भी खाना खाएगा खाना। तो अभी खाना बनाते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा होने लग गया है। और धीरे धीरे तो हो ही जाएगा, कल परसों तक ठंडा थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी मैं और आयुष जा रहे हैं पानी लेने। ये रहा मेरे बंठा, और आयुष लेके आएगा बोतलें। आज बाहर भगा लट्ठी मारे पर। तो गाइस चलो चलते हैं पानी लेने। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको उससे पहले। काकड़ी की बेल बोई थी, और मतलब बीज बोए थे, वो देखो कितना बड़ा हो गया। ये मेरी मेहनत का फल है। चल चल चल। और यहाँ पे देखो तरबूज, तो काफ़ी टाइम लगा रहा है बड़े होने में। ये तरबूज का है, ये भी खूब बड़ा हो गया थोड़ा। और ये तो खैर मिर्ची है, इन पे भी मिर्ची थोड़ा लगने लगी है। और देखो करेले की बेल भी काफ़ी बड़ी हो गई है, मतलब फूल लगने लग गए हैं। और अमरूद भी कुछ टाइम बाद हो ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी मैंने बो रखा था जो, वो भी उसकी बेल हो चुकी है। देखो झेड़े, मतलब ऐसे झेकड़े लाना पड़ेगा। जो ये ऐसे झेकड़े हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, ऐसे झेकड़े लाने हैं। वहाँ पीछे भी है एक पौधा। और यहाँ पे भी देखो जो मीठे करेले होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, किनकोड़े वनकोड़े जो भी होते हैं, उसकी बेल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। बाकी चलो, मतलब बहुत सारी जगह बो रखे हैं मैंने, तो हो ही रहा है लगभग। और यहाँ पे डिग्गी भी साफ़ करनी पड़ेगी एक दिन। ये देखिए आप कितनी गंदी हो रखी है। मतलब यहाँ पे घास वगैरह हो रखी थी, मैंने काट के
फेंक दी थी, तभी तो इतनी छोटी छोटी हो रखी है। यहाँ पे भी देखिए, नहीं तो ये डिग्गी इतनी गंदी बनी रहती है ना, कोई साफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। और पानी भरने के लिए सभी होते हैं। इसमें भला या बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो ये डिग्गी कोई साफ़ नहीं करता है। चलो अंदर से तो खैर कोई भी नहीं करता है, मैं खुद नहीं करती, लेकिन बाहर से तो करनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे फिसलने का डर, ऊपर से सांप वगैरह का डर होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा हो जाता है ना, जब पानी गिरता रहता है 24 घंटे यहाँ पे पानी बहता है तो ठंडा रहता है, तो सांप ठंडी जगह ही आते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना हमें जो घास वगैरह वो साफ़ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। मेरे को 1-2 महीने हो गए यहाँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी को साफ़ करते हुए नहीं देखा। 2 महीने के जब है तो ये डिग्गी बनी है, तब से लगभग किसी ने भी साफ़ नहीं की होगी। हम ही करते हैं, या तो मेरी बहन या मैं। और इस बार भी मैंने ही साफ़ की है, और फिर से यहाँ पे घास वगैरह जम चुकी है, वो भी साफ़ नहीं करूँगी, कल या परसों में करूँगी। बाकी यहाँ पे बहुत सारी घास वगैरह जम रखी है, जैसे कि मेरे पीछे दिखा होगा आपको। ये देखो यहाँ पर कितनी घास हो रखी है, इसको भी नहीं करूँगी साफ़। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे चूहे ने क्या कर रखा है खोद खोद के, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे तो सांप आएगा ही भाई, ठीक है, ऐसी जगह पे तो सांप आएगा ही। और यहाँ पे देखो कैसे हो रखी डिग्गी, देखो कोई साफ़ करने के लिए तैयार नहीं है यार। देखिए इसको कल देखना, मैं खुद साफ़ करूँगी, मैं आपको ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। दोस्तों ये मत सोचना कि मैं ब्लॉग के लिए कर रही हूँ ये सब, ब्लॉग के लिए सफाई करूँगी ये सब वगैरह। मैं जब ब्लॉग भी नहीं बनाती थी तो तब भी करती थी, मतलब मैं करती हूँ, मैं दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ सफाई, क्योंकि यार अपना ही नुकसान है ऐसी। और सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन उसको साफ़ नहीं रखते हैं। आप कहीं भी देख लो, चाहे वॉशरूम हो चाहे कुछ भी हो, A to Z सरकारी चीज़ जो भी होती है उसका इस्तेमाल सभी करते हैं, और साफ़ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आप देख लें, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे घर है, उसके आसपास भी कोई सफाई नहीं है। देख सकते हैं कैसे कर रखा है यहाँ पे, ये देखो, मतलब सरकारी रास्ता, इसका मतलब सफाई नहीं करनी होती क्या? कैसे बना रखा है रास्ता। तो दोस्तों अभी मैं भर रही हूँ पानी। यहाँ पे थोड़ा वो अंधेरा भी हो गया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे पानी भर रहे हैं दोनों मेरे साथ, हाय करो। बाकी बोतलें भरनी है। दोस्तों आपने रास्ते के हाल देखे ही हैं कि कैसे हो रखे हैं, और कोई साफ़ नहीं करते। जिनका घर है वो खुद नहीं करते हो आसपास सफाई, तो अब ये बोलेंगे कि यार टाइम नहीं है ये सब वगैरह, तो थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी ना, हमारे घर में कोई भी नहीं है सफाई करने वाला, मेरी मम्मी अकेली हो जाएगी, तो तब मेरी मम्मी भी ऐसी करेगी मुझे लगता है। वैसे मेरी मम्मी ऐसी है नहीं, कर लेगी थोड़ी बहुत, और मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत सफाई आसपास की। और परसों भी मैंने सफाई की थी, मतलब जो घास वगैरह हो रखी थी उसको काट दिया था, और फिर से वो हरी भरी होने लगी है, क्योंकि बारिश हुई ना, तो इस वजह से। बाकी तो मैं कल करूँगी ही सफाई। बाकी मतलब सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं, लेकिन उसको साफ़ रखना उनका काम है। जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो साफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इंसान को खाना बनाया चाहिए पर पकाना ना पड़े, ऐसा है। तो ऐसे तो नहीं होगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो सफाई भी करनी होगी। जैसे कि आपको रास्ते चाहिए तो आपको रास्ते की सफाई करनी होगी, अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए हर चीज़। जैसे आपको वॉशरूम दे रखा था यहाँ पे सरकारी वॉशरूम है, मैं बता दूँ, यहाँ पे सरकारी वॉशरूम है इस पेड़ के पीछे। इसका भी इस्तेमाल लोगों ने किया, बहुत बार किया। ये मेरे टाइम का बना है, ये नहीं कि मुझसे आगे बना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अब बंद पड़ चुका है। क्यों पड़ा है? क्योंकि लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसको साफ़ नहीं किया है, तो इस वजह से ये बंद पड़ चुका है। तो फिर लोग कहते हैं कि रास्ते नहीं बना रहे हैं, प्रधान ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। प्रधान ने ठेका थोड़ा ना ले रखा है यार, कम से कम तुम ही कर लो अपने घर आसपास की सफाई। तो ये तो हम भी कर सकते हैं, झाड़ी वगैरह काट सकते हैं, ये प्रधान तो ना करेगा। प्रधान दिहाड़ी में करने के लिए तैयार है, लेकिन खुद स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अपने घर के आसपास की मत करो बंद, मतलब मेरे हिसाब से तो अपने घर के आसपास की सफाई खुद करनी चाहिए। ये प्रधान का ठेका नहीं है कि वो काम लेके आएगा झाड़ी कटवाने का तुम्हारे घर के आसपास का। वो तो तुम खुद कर सकते हो यार। जब तुम दिहाड़ी में कर सकते हो तो वैसे नहीं कर सकते? एक दिन की तो बात है, क्यों?
अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक और बात है, हमारे देवप्रयाग में भी ऐसा काम नहीं लेके आते झाड़ी वगैरह काटने का, रास्ता वगैरह साफ़ करने का। लेकिन आपने मेरी सास देखी होगी ब्लॉग में, काफ़ी बार देखी होगी। तो मेरी सास खुद ना आसपास की सफाई रखती है। मेरी सास को भी बहुत वैसे पसंद है साफ़ वगैरह करना। वो जंगलात की जो झाड़ी वगैरह होती है वो भी काट लेते हैं। क्यों? अपने लिए काटते हैं, अपनी सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, कि यहाँ पे बाग वगैरह ना हो। झाड़ी के पीछे आजकल ये है कि मौसम वैसे हो रखा बारिश वाला, तो घास वगैरह जल्दी से खिल जा रही है, तो इस वजह से हरा भरा हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ नहीं दिखेगा आपको, जैसे बाग सांप वगैरह। तो मेरी सास भी ऐसी सफाई करती है कि मैंने खुद देखा है। वो इतनी मेहनत करते हैं झाड़ी वगैरह, कभी जब धूप भी रहती है तो धूप में भी लगे ही रहते हैं वो झाड़ी वगैरह काटने में। तो वो भी तो करते ही हैं यार, वो कौन सा पैसों के लिए कर रहे हैं, वो तो स्वयं कर रहे हैं ना। अब करना पड़ता है भाई, जब हम रह रहे हैं वहाँ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबको ही करना चाहिए, हम ही नहीं, हमने ही ठेका नहीं ले रखा या किसी और ने ही ठेका नहीं ले रखा, सबको करना चाहिए मिलजुल के। तो चलो, रात हो चुकी है, पानी भी भर गया है, अब मैंने बंठा भी रख दिया है, तो घर चलते हैं। सो घर जाना है? ओके।